जय जोर संगवारी हो। मैं संतोष प्रकृति आप मन देखत हो मोर चैनल के माध्यम से। संगवारी हो हम छत्तीसगढ़ के उभरते कलाकार जिन्हें संगवारी हो छत्तीसगढ़ के नाम ला रोशन करत है देश में दुनिया में। ओकर मन से गोट बात करथन संगवारी हो आप मन से मिलाथन। ई कड़ी में हम पहुँचे हन हमार सिन्हा भैया जी कर जेकर से गोट बात करबो संगवारी हो। आप तो भैया जी परिचय के मुहताज नहीं है लेकिन ओकर से गोट बात करबो तब हो जानबो सच्चाई ले संगवारी हो। आपके शुभ नाम? सबसे पहले तो ये चैनल और मुला मैं दुलार देविया जम्मू जनता जनार्दन प्रणाम है। आपके आशीर्वाद जिला में जथे वो मुकाम ला हासिल करते। मोर नाम हिरेश सिन्हा जिला उत्तर बस्तर कांकेर शहीदा के निवासी हूँ। और सिन्हा जी आप मन कतन पढ़े हो? पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं हो पैसे सर। हाँ। मैं 8वीं बस पढ़े हूँ। अच्छा हाँ। अच्छा तो आप मन अतक सुघर रामचरित्र मानस के प्रचार प्रसार पूरा देश दुनिया छत्तीसगढ़ में करत हो। हाँ। तो ये कला ला कब से शुरू करे आप? ये सर 2013 से कंटिन्यू सर। अच्छा पढ़ाई जीवन में? नहीं मतलब 2013 से ही ये मानस की यात्रा प्रारंभ शुरू है ऐसे कहा था। हाँ। हाँ वहाँ से। तो एकर पहले आप मन पढ़े के बाद का चीज में इंटरेस्ट रखत रहे हो तो अचानक मानस की तरफ आपकी धारा? पहले ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में गाते रहे हूँ। बहुत गाना भी हिट है। हाँ हाँ। तो वैसे हर मनुष्य ला ये सोचना चाहिए, हर मनुष्य ला जानना चाहिए। हाँ हाँ। मनुष्य विवेकशील प्राणी है और जिज्ञासा हर एक आदमी होना चाहिए कि जिज्ञासा के कारण ही तो अत का विकास और उन्नति हुई से। ब्रह्मांड ला बने कत का 1000 करोड़ हो गए, पृथ्वी बने कत का 1000 करोड़ हो गए। तो हर व्यक्ति जिज्ञासा होना चाहिए कि हमारा आय के कारण का है। बीच की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा सागर तक है, उसने हमरो यात्रा ईश्वर तक है। तो हर व्यक्ति सोचना चाहिए कि हमारा यात्रा कहाँ तक है और कहाँ काबर है। तो या तो भक्ति चाहिए या फिर मुक्ति चाहिए। जल के जन मुक्ति चाहिए कथे, के जन कवैल्य कथे, के जन मोक्ष कथे। तो भक्त भक्ति चाहते और ये पुनर्जन्म से आवागमन से छूटना चाहिए, एकदम मतलब मुक्ति चाहिए। तो सिन्हा जी आप मन बड़ सुघर कन हमारे छत्तीसगढ़ के जनमानस ला बहुत बढ़िया एल्बम दे हो। तो वो एल्बम आपके सुपर हिट हुई से तो सुपर हिट हुई सो तो वो एल्बम के गीत मला खुद लिखते हो कहीं से कलेक्शन करके? सब गाथन अपन स्वयं लिखथन अपन मन स्वयं लिखते हो? जितना गीत आपके सब स्वयं लिखते हो? अब स्वयं गाते हो और वो कंपोजिंग के सब स्वयं करते हो? हाँ कभी कभार बाहर से मिल जाते गीत तो गायल पड़ते अलग अलग। अब लाइन में तो जैन मंच में आप जाते हो आप लोग जनमानस के बहुत प्यार मिलते और बहुत दुलार मिलते। तो जनमानस के प्रति आपके क्या मनोभाव है, आत्मिक संबंध है? एक बात वो पहले वाला प्रश्न छूट गई से कि मतलब आप रामायण लाइन में काबर आगे बढ़े हो बोल के। तो पहले ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम करत रहे। एक जगह कार्यक्रम में करे तो बोलिस कि तू कला नाचने वाली कलाकार मल्ला आधा आधा कपड़ा पहना के निकालो। वर्ग के व्यक्ति कुछ वर्ग के व्यक्ति पूरा तो नहीं है। समाज में अच्छा आदमी तब दुनिया चला है। समाज में विभिन्न तरीका के या विभिन्न तरह के वर्ग के आदमी है। तो कुछ ऐसने मानसिकता वाला वर्ग के मन बोलिन कि आधा कपड़ा पहना के नचाओ। मैं कहूँ 50,000 देवो की मैं कहूँ तूरे बहनी और बहू मन नचवाओ तो मन देखो हमन जाथन। बहुत झगड़ा हो गया मोर आखिरी कार्यक्रम ओकर बाद ये मानस की यात्रा में आया हूँ। तो मानस तो जीवन देते हमारी जिंदगी के दशा और दिशा सुधारे पर काफ़ी है सर। मानस के प्रत्येक लाइन जीवन लाइन बदले वो काफ़ी है। बशर्ते आदमी पहले पढ़े तो सही ढंग से जिन हिसाब से लिखा है वही हिसाब से पढ़ना चाहिए। और जिन हिसाब से गोस्वामी जी लिखे उस हिसाब से पढ़े ना तो कोई झगड़ा नहीं है सर, कोई झगड़ा नहीं। हम तो सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जिग पानी। हम तो दूसर भगवान में लोग अपन भगवान ला देखथन ऐसे हमारे ग्रंथ में लिखा है। हम तो ईसा मसीह में लोग राम ला देखथन, अल्लाह में भी राम ला देखथन। दूसरा धर्म वाले मन देखे या ना देखे लेकिन हम तो दूसरा। तो वो जो आपके ऑर्केस्ट्रा वाला लाइफ रीस वो जीवन रीस है। धारा प्रवाह में आप बदल गए हो, एक मोटिवेशन आप वो तो मनोरंजन है सर। मनोरंजन रीस है। वो तो मनोरंजन होना जाना कुछ नहीं है समाज के। वो बस नायक और नायिका के बीच में ही है, ठीक है प्रेम संबंध है, ठीक है। लेकिन वही प्रेम आजकल वर्तमान परिवेश में बिगड़ जाते हैं माहौल। तो राम कथा ही है जो समाज ला सही दिशा और दशा बदले वो काफ़ी है।
मेन सिद्धांत का है, वेद कैथे का, वेद के बारे में हम जानना चाहिए। हम तो ये भी नहीं जानन सर कि दिया जलाथन तो दिया काबर जलाथन, अगरबत्ती काबर जलाथन, यज्ञ करथन तो यज्ञ का मतलब का है, यज्ञ में आहुति का ना देना चाहिए, है ना। समाज में कई प्रथा रही से, पहली सती प्रथा रही से, पति के मरे के बाद सती लो चीता में डाल दे, बिचारी मल्ला नारी ला आगी में जला कर दे। तो आखिर ये कुरीति ऋषि ना, विद्वान नहीं साग्या के चल के कुरीति समाप्त हो गई। पशु बलि के भी देवी मांगा थे, देवता मांगा थे, पशु बलि मांगा थे। आखिर कौन से पशु की बात करते, वेद है इला जाने च नहीं है। तो ज्ञान के अभाव में जतका अपराध आदमी करते जाते, यही से विधर्मी मन हमारे धर्म के ऊपर आवाज उठाते। दुर्गा माता पशु मांगा थे, हमारे अंदर के पशुता ला बलि दे लगा थे, दूसर के प्रति जलन के भाव, दूसर के प्रति ईर्ष्या के प्रति अपन बुराई। और पशु मने सर, पशु मने मतलब देखो कि दुनिया में मनुष्य विवेकशील प्राणी है, बाकी जितना है पशु विचार है। मनुष्य ही, हालांकि मन के भी अत्यधिक आजकल पशु विचार है। हाँ, धीरे धीरे ज्ञान के आते संगति में सत्संग सूरज जाते, तो विवेकशील प्राणी होने के कारण ही ना आज इतना विकास करिस। नहीं तो देखो ना, बैला हमारे से कतका पावरफुल थे, ओकर कर दिमाग नहीं है, तीस थी वो बैला है, दिमाग हवाला बैला दिमाग करतीस तो वो हमला बैला बनातीस। तो मनुष्य से ना विवेकशील प्राणी है, और अपन शक्ति है, शक्तिमान भी मनुष्य से बढ़ के कोई नहीं है। और शक्ति के प्रयोग काकर ब करत है, केवल गरीब ल सताए बर, बेजुबान ल मारे बर। गौ अगर पशु बलि भी करते ना तो बघवा ला के कांटे ने हिम्मत हुई था, कलेजा रही था, और वही काटते जिला उमन खाते। पशु होते सर अज्ञानता के प्रतीक, मतलब थोड़ा सा ज्ञान के अभाव में बिल्कुल सर उकर बलि मांगते, मतलब अज्ञानता से दूर होकर तुम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ो। तो पशुता के बलि दो, मतलब अज्ञानता के बलि दो, और एक एक ठोकला जानकारी लो, जिज्ञासा पैदा करो। दीपक काबर जलाथन, जी जी, हे भगवान जैसे ते बाहर उजाला करत है, उसने हमरो अंदर उजाला कर, जे अंधकार बड़े पड़े हैं, ये भाव है। पशु बलि में वो भाव, अपन अंदर के पशुत्व के बलि दे, वो पशु को भाव मत दो। अब पशुता के बलि मतलब पशुता मतलब अज्ञानता ही है, वो अज्ञानता के तो हमला जानना चाहिए। या तो रामायण करबे तो आदमी ला बस नाचे से मतलब है सर, भाव बहुत कम हो गया। हालांकि बोला तो कहीं पीड़ा हुई, ऐसे नहीं, सब प्रकार का आदमी रहते। अच्छा आदमी है तभी रामायण चलत है, अब नहीं तो नहीं चल पाते। लेकिन थोड़ा से माहौल जो है ना वो अलगे हो जाते, मतलब भक्ति का जो भाव है ना वो धीरे धीरे कम दिखा, कम माइनस होता है। कारण एक रे है, कारण बहुत कुछ है। राम और रावण में ना आदमी रावण के पक्ष तरह ज़्यादा हो जाते, अभी स्थिति हो जाते कि आदमी ला ना राम की तरह जीना नहीं है, आदमी ला तो रावण की तरह जीना है। जिन आँखी में करुणा होना चाहिए वो आँखी में लालच है। राम को जिगर आँखी में दूसरा के स्त्री और पत्नी माँ और बहन के समान है, और रावण की स्त्री नज़र में वही दूसरा के पत्नी के लोग अपन पत्नी के भाव है। रावण हिंसा के प्रतीक है और राम अहिंसावादी है। तो सुनील जी, आपसे गुड बात करके अच्छा लगी, और आप पतक सुघर हमारे छत्तीसगढ़ के जनमानस पूरा भारत और अन्य देश में भी आप जावत हो, और जनमानस ला रामचरित्र मानस के बड़ सुघर बात बतावत हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बड़ सुघर बात बतावत हो। ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ के नाम ला आप रोशन करत हो, उसके लिए गाढ़ा गाढ़ा धन्यवाद, और आपसे बात करके अच्छा लगी।